हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 4 में हम 160 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 161 पर। एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक के 100 रुपये अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अनुरोध करने पर वह वस्तु के नए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। ग्राहक को दी गई कुल छूट कितनी है? तो हमसे क्या पूछा गया है? डिस्काउंट। तो इसको हम 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो हम मार्क प्राइस हमारे पास 100 रुपये है, डायरेक्ट यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लें और फिर जो हमारा आंसर आएगा उसको मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे, डिस्काउंट आ जाएगा। या फिर अलग अलग यहाँ से डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो हम इकट्ठा सेलिंग प्राइस ही निकाल लेते हैं, वो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो 15% का डिस्काउंट देते हैं तो बचेंगे 85% में। उसके बाद इसके ऊपर एक डिस्काउंट और है 10% का, तो बेचेंगे 90% में, यानी कि 9/10 में। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 5 45, 4 9 8 72 और 4 76, नीचे 10 तो यहाँ पर पॉइंट, इतने में बेचेंगे। जबकि मार्क प्राइस था 100, तो डिस्काउंट कितने का दे दिया हमने? 100 में से 77 माइनस करेंगे तो 23.5, ये हमने इतने रुपए का डिस्काउंट दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकान में 8% की छूट प्रदान की जाती है। यदि छूट के बाद भुगतान की जाने वाली कुल राशि 5000 से अधिक है तो 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है। एक ग्राहक प्रत्येक 750 रुपए के मूल्य के 12 उत्पाद खरीदता है। उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। तो 750 रुपए का एक उत्पाद है और ऐसे हमने 12 खरीदे, तो 12 7 84, देखो 5000 से तो ज़्यादा ही आएगा, यानी कि 20% का जो हमारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी हमें मिलेगा। तो ये हमारा मार्क प्राइस, इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है 8% का, यानी बेचेंगे 92% में। उसके बाद एक डिस्काउंट और है 20% का, तो बेचेंगे 80% में। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसको सोल्व करो तो सोल्व कर सकते हो, नहीं फिर हम इसको डीएस से भी कर सकते हैं। देखो 7 और 5 12, 2 और 1 3, यहाँ से डीएस 3, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 8, तो 3 × 3 9, 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें डीएस हमेशा 9 ही आएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में डीएस 9 है। 7 2 9 6 4 10 1 आएगा, यहाँ से आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से 6 3 18 और 8 और 1 9, यहाँ से डीएस 9 आएगा, आंसर हो सकता है। यहाँ से देखें तो 6 4 10 2 12 4 16, 6 और 1 7, यहाँ से 7 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखें तो 6 और 2 8, ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 रुपये है। ग्राहक को 2000 की नगद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% से 15% की छूट का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो 2000 का तो डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, तो 65,000 में से 2000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63,000। अब मिनिमम और मैक्सिमम एसपी हमें निकालना है। तो मिनिमम एसपी कब आएगा? जब डिस्काउंट मैक्सिमम हो, और ये कम है तो डिस्काउंट कम है तो एसपी ज़्यादा आएगा। तो इनके बीच हमें डिफरेंस निकालना, तो डायरेक्ट रेस्ट इसका जो डिस्काउंट का परसेंटेज है उसमें डिफरेंस देख लेंगे। तो इनमें डिफरेंस है 5% का, यानी कि 63,000 का 5% हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0, 3 5 15, 3 6 सॉरी 5 6 30 और 1 31, तो 3150 ऑप्शन ए आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाओं का ऑफर देती है। तो कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेहतर है? तो ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेहतर रहेगा जहां पर उसको डिस्काउंट मैक्सिमम मिलेगा? तो चेक कर लें कि कहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा है। तो इसका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, a + b - ab डिवाइड में 100। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 15 40, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 375 होती है, डिवाइड में 100 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 40 में से 4 माइनस करेंगे 36.25, इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से देखें तो 35 और 5 40, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 5 2 5 15 2 17, नीचे 100 तो यहाँ पर पॉइंट। 40 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38.25, और यहाँ पर 38 है। तो मैक्सिमम कहाँ पर है? ये 38.25 मैक्सिमम है, यानी कि सेकंड में। तो सेकंड है ये ऑप्शन सी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर में गई और एक स्टडी टेबल खरीदी। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिली होती तो वह 1000 रुपये बचा लेती। स्टडी टेबल का अंकित मूल्य क्या है? तो डिफरेंस कितना है परसेंटेज में? 5 का
तो 5% का डिफरेंस है और रुपए में डिफरेंस है 1000, यानी 5% बराबर है 1000। पूछा है अंकित मूल्य, यानी 100% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। सिमेट्री देखें तो ये इसका 20 मल्टीपल है, तो 1000 का भी 20 मल्टीपल देखें तो 20,000 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है, यदि छूट 11% है तो लाभ क्या होगा? तो 14% लाभ होता है जब डिस्काउंट 5% का हो, तो 5% डिस्काउंट है तो प्रॉफिट 14% का होगा, और 11% डिस्काउंट हो तो वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ये आ जाएगा 14/5 और मल्टीप्लाई में 11, तो 4 4 और 1 5, 1 डिवाइड में 5। नहीं ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये फॉर्मूले से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला था हमारे पास मार्क प्राइस डिवाइड में सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है 5% का, यानी कि आ जाएगा 95 नीचे, और प्रॉफिट है 14% का, तो ये हो जाएगा 114। अब ये कैंसिल हो जाएगा 19 से, 19 5 95, 19 6 114। फिर हमसे बोला गया है यदि डिस्काउंट 11% का हो तो मार्क प्राइस 6 है, 6 का 11% निकालेंगे पॉइंट में आएगा। एक काम करते हैं, इसको 500 बना लेते हैं, इसको 600 बना लेते हैं। अब मार्क प्राइस पर 11% का डिस्काउंट है तो माइनस 11%, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 11% हो जाएगा 66। तो 600 में से अगर हम 66 माइनस करें तो कितना आएगा? 600 में से 60 माइनस करेंगे 540, 6 माइनस करेंगे तो 534। तो यहां से प्रॉफिट, एक मिनट, ये होता है यहां पर कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 500, सेलिंग प्राइस 534, प्रॉफिट होगा हमें 34 का, किसके ऊपर? 500 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 6 30 और 5 8 40, तो 6.8, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपये है, इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से बेचा जा सकता है। तरीका ए है 24% की एकल छूट दें, और तरीका बी है कि 16% और 10% की लगातार 2 क्रमिक छूटों पर कौन से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा और उसका मान क्या है? एसपी मिनिमम, तो एसपी मिनिमम कब होगा? जब डिस्काउंट मैक्सिमम हो, हमें डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा तो हम कम पैसे दे पाएंगे, और कितने पैसे दे पाएंगे वो भी हमसे पूछा गया है। तो देखो तरीका ए है वहां पर तो 24% का डिस्काउंट है, और तरीका बी है वहां पर हम सक्सेसिव डिस्काउंट अगर निकालें तो 16 और 10 26, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 160 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 26 में से 2 माइनस करेंगे 24.4। तो डिस्काउंट मैक्सिमम कहाँ पर है? यहाँ पर है सेकंड में, तरीका बी में है, तो तरीका ए जिसमें है वो ऑप्शन तो हट जाएंगे, और 24.4 है डिस्काउंट, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, कौन से तरीके में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा और उसका मान क्या है। ठीक है, तो 28,000 पर हमें डिस्काउंट मिलेगा 24.4 का, तो बेचेंगे कितने में? तो 100 में से अगर हम 25 माइनस करें 75.6, तो पॉइंट हटाऊं तो नीचे आएगा 10, और परसेंटेज के लिए 100। इसको सोल्व करना है तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 8 6 48, तो इकाई का अंक 8 आना चाहिए। देखो बी और डी हमारे पास है, ऑप्शन डी में है 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्व इसको हमें पूरा नहीं करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 3600 रुपये अंकित मूल्य वाली घड़ी की बिक्री पर निम्नलिखित 2 छूट पेश करता है। स्थिति 1 और 2 में घड़ी के विक्रय मूल्य में क्या अंतर है? तो यहाँ से डिस्काउंट है 15% का, और यहाँ पर डिस्काउंट 2 है, तो यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे 20 और 10 30, 30% माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 200 और डिवाइड में 100, तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 28% का। तो इसने हमसे क्या पूछा? विक्रय मूल्य में अंतर, तो यहाँ से डिफरेंस देख लो आप दोनों डिस्काउंट में, रेशियो परसेंटेज में, तो 28 और 15 में डिफरेंस है 13 का, तो 3600 का 13% निकाल लेंगे। अच्छा 15% की 2 क्रमिक छूट थी भाई, ये 2 डिस्काउंट थे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। 15 और 15 30 माइनस
ये आ जाएगा 15 और 15 का मल्टीप्लाई 225 और नीचे 100 तो 2.25। 30 में से अगर हम 3 माइनस करें तो 27.75 आ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों में डिफरेंस है 0.25 का। तो 3600 का 0.25 हमें निकालना है। तो पॉइंट हटाऊं तो नीचे आएगा 100 और परसेंटेज का एक 100 आएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 25 चौका 100, 4 से 4 में 36, तो ये आ जाएगा 9 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम प्रदान करता है। किन किन स्कीम के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, तो एसपी मिनिमम। एसपी मिनिमम तब होगा जब डिस्काउंट मैक्सिमम हो। तो चेक कर लेंगे कि स्टेटमेंट में जो हमारा डिस्काउंट है वो मैक्सिमम है। तो 20% के 2 क्रमिक छूट, तो ये आ जाएगा 20 और 20 40 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 400 डिवाइड में 100 है तो 4, तो यहाँ से आ जाएगा ये 36% का। और यहाँ से 25 और 15, तो ये आ जाएगा 40 माइनस, देखो 40 में से कुछ माइनस करेंगे तो 40 से तो ये कम ही आएगा, इतना हमें पता है। और यहाँ पर देखो 40% की छूट है, तो इन तीनों में ज़्यादा कौन सा है, 40%। तो ये हमारा आंसर होगा थर्ड। किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा था जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे 1 मुफ्त पाई योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी, यानी कि 10% एक एक्स्ट्रा है अगर हम 10,000 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी करेंगे तो रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए देय राशि 18,000 थी। इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी गई, तो पहले तो है एक वस्तु फ्री, कितनी खरीदने पर 3, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना आ जाएगा, जितनी वस्तुएं फ्री वो ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में टोटल जितनी खरीदी और प्लस में फ्री मिली, तो 3 और 1 4, तो 1/4 ये होता है 25%। तो 25% का डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। फिर अगर 10,000 से ज़्यादा की खरीदारी करेंगे तो इसने खरीदारी की 18,000 से, यानी कि इसको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिलेगा। तो यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे, 25 और 10 35 माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 250 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 35 में से 3 माइनस करेंगे तो 32.5 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 870 ग्राम को 1 किलो दिखाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए अगर यहाँ तक ये क्वेश्चन होता तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर वेट में गड़बड़ की गई है तो इसको हम रेशियो मेथड से कर लेते हैं, आसानी रहेगी। तो 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, 30% 3/10, अगर 10 है कॉस्ट प्राइस तो मार्क प्राइस 13 हो जाएगा। और उसके बाद अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि 10 से 9 में बेचेंगे। एक ही वस्तु के ऊपर बात हो रही है तो ऐसे हम रेशियो से कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 870 ग्राम को 1 किलो दिखाता है, यानी कि 1 किलो वजन अगर उसको देना है तो वजन दे रहा है 870 ग्राम, तो उसको तो प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो वेट कम दे रहा है। तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस कम सेलिंग प्राइस ज्यादा, यानी कि यहाँ पर तो आ जाएगा 870 और यहाँ पर आ जाएगा 1000। अब तीनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 3 0 और ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा 87 और ये आ जाएगा 13 9 117। तो यहाँ से कितना ज़्यादा है ये प्रॉफिट, उसका लाभ हमसे पूछा गया है। तो ये है यहाँ से 10 20 30 ज़्यादा है, किससे, 87 से, और मल्टीप्लाई में 100, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 2 3 में 27, तो 1000 डिवाइड में 29, तो ये 3 पर चला जाएगा, 30 3 90, 3 माइनस करेंगे 87, तो 100 में से 87 माइनस करेंगे तो बचेगा 13 और 1 0 उतारेंगे तो 130। अब ये चला जाएगा, 30 होता तो 4 पर आसानी से चला जाता, तो या तो 4 पर जाएगा या फिर 8 पर जाएगा, तो 4 पर ही जाएगा, इतना हमें पता ही है।
तो ये हो जाएगा 4 × 36 3, 4 दूनी 8 3 11। तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना 14 बचेगा यहाँ से। अब पॉइंट लगेगा 140। उसके बाद फिर से 4 पर ही जाएगा ये, तो 34.4 होना चाहिए, 34.8 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक डीलर एक मशीन को 15% छूट देने के बाद 1,22,700 में बेचना चाहता है। मशीन पर कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए? बाद इतने में बेचना चाहता है, तो मार्क प्राइस हम 100% मान लेते हैं। तो 15% का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे कितने में? 85% में, इतने में बेचेंगे। और ये प्राइस हमें दे रखा है 1,22,700। पूछा क्या गया है? कितना मूल्य अंकित किया जाना चाहिए, तो 100% की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। 1,22,700 डिवाइड में 85 और मल्टीप्लाई में 100। तो इसको हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये आएगा 17 और ये इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 5 का 20, 2 25, 2 5 का 20 और ये 0। तो 17 से इसको डिवाइड करें तो 17 एकम 17, यहाँ से बचेगा फिर 7, फिर जाएगा 17 चौके 68, फिर बचेगा कितना 7, फिर 74 हो जाएगा, फिर 17 चौका 68, फिर बचेगा 6, तो फिर जाएगा 3 पर। तो देख लो 14 43 होना चाहिए स्टार्टिंग में, 43 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। अंततः वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी? मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% के 2 डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको 100 मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस 45% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 145 हो जाएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस हो जाएगा 145 पर 2 डिस्काउंट दिए हैं, या फिर आप चाहो तो रेशियो से भी कर सकते हो, रेशियो से भी हो जाएगा। तो 15% के 2, तो 15% यानी कि 3/20, तो बेचेंगे 17/20 में, 17/20 में। तो 5 से कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 5 में 45 और 5 चौका 20, 20 चौका 80, यहाँ से रेशियो से कर लेते हैं। देखो 20 चौका 80, नीचे 80 आएगा ना, तो कॉस्ट प्राइस में 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,000 और ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289 मल्टीप्लाई 29, तो ये आ जाएगा 9 81 8 9 8 72 8 80 8 9 दूनी 18 8 26 2 9 18 1 2 8 16 1 17 1 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 8 7 और 6 13 5 2 7 1 8 और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 8,361। तो ये तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो वृद्धि होगी, कमी वाली तो हटा ही देंगे, वृद्धि होनी है। तो वृद्धि कितनी होगी 381 की, किसके ऊपर? 8,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 80 का कितना मल्टीपल हो सकता है? देखो ऑप्शन की तरफ देखें तो एक तो 4 है, एक 7 है। 7 है देखेंगे तो 7 8 56, तो 500 से ऊपर चला जाएगा, नहीं 7 तो होगा नहीं, 4 ही होगा, तो ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 36,000 रुपये है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो छूट 15% तक बढ़ जाती है। ये एक्स्ट्रा नहीं है, 15% तक बढ़ जाएगी, यानी कि 4% और मिल जाएगी डिस्काउंट। तो पूजा इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदती है, तो पूजा कितना भुगतान करेगी? 36,000 इसका मार्क प्राइस था। क्रेडिट कार्ड से खरीदती है तो 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 85% भुगतान करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 और 3 9, डी से देखें तो देखो 9 का मल्टीपल, यानी कि डीएस हमारा जो हमारा एसपी है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 और 1 4 आंसर नहीं होगा, 3 2 5 आंसर नहीं होगा, और 8 और 8 16 3 19, यहाँ से 1 आएगा आंसर नहीं होगा, 6 3 9, यहाँ से 9 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक ही ऑप्शन में था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का प्रॉफिट होता है। 500 रुपये अंकित मूल्य की टी शर्ट की वास्तविक कीमत यानी कि मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास था, मार्क प्राइस डिवाइड में
कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस तुम्हारे पास है ही, डायरेक्ट वैल्यू ही रख लेते हैं। मार्क प्राइस था 500 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। ऊपर आएगा प्रॉफिट, 100 में ऐड करेंगे, प्रॉफिट था हमारा 25 का यानी कि 125 और डिस्काउंट था 15 का, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे 85। 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 17। 25 से कैंसिल करेंगे ये 20, 17 दूनी 34, 0 340 आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहक को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना ज्ञात कीजिए। तो सबसे अच्छी योजना कौन सी होगी जहां पर डिस्काउंट मैक्सिमम हो। तो चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में मैक्सिमम है। तो पहले में दोनों को ऐड करेंगे 20 और 12 32, माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 240, नीचे 100 तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 32 में से 3 माइनस करेंगे तो 29.6 आएगा यहाँ से। सेकंड में देखें तो 25 और 5 30 और दोनों की मल्टीप्लाई 25 पंजे 125 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, नीचे 100 होता है फॉर्मूले में। तो 30 में से 2 माइनस करेंगे 28.75 आएगा। और थर्ड में 30 और 3 33, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 90, नीचे 100 है तो यहाँ पर पॉइंट, तो ये आ जाएगा 32.1। तो मैक्सिमम किस में है 32.1, ये है मैक्सिमम यानी कि थर्ड। तो ये है हमारे ऑप्शन ए में, केवल थर्ड योजना है ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार 3000 रुपये मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था। उसने 2 विकल्प दिए, 10% की 3 क्रमागत छूट या फिर 30% की एकल छूट। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प को चुनता है तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त या फिर कम भुगतान करेगा। तो पहले में क्या था कि 10-10 के 3, तो यह फॉर्मूले से कर लो आप, पहले 2 को सोल्व करोगे फिर रिजल्ट आएगा उसका तीसरे के साथ, या फिर रेशियो से करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्क प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 से 1 का डिस्काउंट, तो 9 में बेचेंगे। यहाँ से 10, ये 9, 10, 9, ये 1000, यहाँ से 729, तो ये आ जाएगा 30 और फिर 70 और 1 71 और 271 का डिस्काउंट दे दिया 1000 के ऊपर यानी कि 27.1%, ये आ जाएगा डिस्काउंट यहाँ से। और सेकंड में था 30% का। फिर ये कह रहे थे कि अगर हम पहले विकल्प को चुनते हैं तो पहले को अगर विकल्प को हम चुनेंगे तो हमें डिस्काउंट कम मिलेगा, डिस्काउंट कम मिलेगा तो हमें ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अतिरिक्त होगा, कम वाले तो हट जाएंगे क्योंकि हम पहले को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 27.1 का डिस्काउंट मिलेगा यानी कि डिस्काउंट कम है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा आएगा, ज़्यादा पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो इससे कितना ज़्यादा है ये, तो 30 से अगर 28 माइनस करें तो 2.9, तो 2.9% ज़्यादा। तो 3000 का 2.9%, पॉइंट रहा तो नीचे 10% का 100, तो 3 से 3 0 कैंसिल, 3 में 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो 87 रुपये अतिरिक्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया। फॉर्मूला था हमारे पास मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का, 20% का, तो यहाँ पर 120, डिस्काउंट 20% का, तो यहाँ पर 80। 0 से 0, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8। रेशियो हमसे पूछा था क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करेगी, तो कितना अधिक अंकित करेगी, 1। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 1 ज्यादा है, किससे है, कॉस्ट प्राइस यानी कि 2 से, तो 1/2 ये होता है 50%, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 60,000 रुपये है। एक दुकानदार पूर्ण नगद भुगतान पर 12,000 की एक सीधी छूट प्रदान करता है। इसके अलावा वह अपने नियमित ग्राहक को अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। यहाँ पर ये लाइन काम की है, अंकित मूल्य पर 5% की, ये नहीं है कि बचा हुआ जो मूल्य उस पर नहीं, अंकित मूल्य पर 5% है। तो एक नियमित ग्राहक को रेफ्रिजरेटर के लिए कितना भुगतान करना पड़ता है। देखिए 60,000 मूल्य था उसका, 12,000 का हमने डायरेक्ट डिस्काउंट दे दिया, तो अब बचेंगे कितने, 48,000।
अब क्या कि एक डिस्काउंट और है, कितने का, 5% का। तो ऐसा नहीं करना कि इसका 95% निकाल दें, बची हुई राशि पर ये डिस्काउंट नहीं है, ये है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य था 60,000, 60,000 पर 5%, तो ये आ जाएगा, देखो 60,000 का 10% 6,000, 5% 3,000, तो 3,000 का डिस्काउंट और मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 45,000, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% लाभ कमाया जाता है। जब 35% छूट हो तो लाभ क्या होगा? तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट 25 यानी कि 75 और प्रॉफिट 25, तो ये 125। अब ये कैंसिल हो जाएगा 25 से, 25 दिया 75, 25 5 125। अब 35% का डिस्काउंट देना, तो एक काम करते हैं, इसको 300 बना लेते हैं, इसको 500 बना लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस पर हम 35% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे 65% में, तो इसका 65% निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्योंकि नीचे 100 आएगा, और इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 5 6 का 30 और 2 32, 325 में बेचेंगे। तो प्रॉफिट कितना होगा? 25 का, किसके ऊपर? 300 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 8 24, एक बचेगा, फिर 3 3 9, तो 8.33। इसने पूछा है निकटतम पूर्ण संख्या, तो निकटतम पूर्ण संख्या किसके पास है? ये 8 के आसपास है। अगर 0.5 से ज्यादा होता तो 9 के पास जाता, तो 0.5 से कम है तो ये 8 के पास ही रहेगी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य 7200 रुपये है तथा अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, तो 1440 में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं? मार्क प्राइस था 7200 रुपये, इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है 20% का, तो बेचेंगे 80% में, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 108 दूनी 16, 1 8 7 56 और 1 57, तो 5760 रुपये में हम बेचते हैं 1 दर्जन जोड़ी जूते, यानी कि 12 जोड़ी जूते। तो ये पूछ रहा है कि 1440 में कितने बेच सकते हैं या कोई ग्राहक कितने खरीद सकता है, तो यह आ जाएगा 12 डिवाइड में 5760 मल्टीप्लाई में 1440, जीरो से जीरो कैंसिल, इसका 4 मल्टीपल हो सकता है, 4 चौके 16, 1 और 14 चौके 56, 1 57, बिल्कुल इसका 4 मल्टीपल, 4 से कैंसिल करेंगे 3, तो 3 जोड़ी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 रुपये था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% व्यापारिक छूट की पेशकश की, लेकिन ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देकर 30,000 में फोन बेच दिया। व्यापारिक छूट के बाद दी गई नगद छूट प्रतिशत में कितनी होगी? तो यहाँ पर मार्क प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि 2 डिस्काउंट देते हैं, एक डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, दूसरा डिस्काउंट हमसे पूछता है। तो पहला डिस्काउंट 10% का, यानी कि 10 से 9 में बेचेंगे, और दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है, और मार्क प्राइस था 35,600, सेलिंग प्राइस 30,000 था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, उसके बाद ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 32, 3 4 9 में 36, और यहाँ से 4 से कैंसिल करेंगे 25 25 या 75। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 89 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 89/10, 89/10, और ये वैल्यू आ जाएगी 75/9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर रेशियो आ जाएगी इनकी, तो ये आ जाएगा 9 9 81, 8 9 8 72 और 8 80, 801, और यहाँ से आ जाएगा 775, 750 सॉरी। तो यहाँ से डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 51 का, किसके ऊपर? 801 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा इसका सबसे ज्यादा नंबर 6 देखो तो 6 कम 6 और 6 8 48, बिल्कुल 6 पर चला जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में है 6, ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु पर एक सेल ऑफर में
महेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 24% छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नकद में किया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया। यदि महेश ने अंकित मूल्य का 40% नकद में और शेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किया और उसका कुल अंतिम भुगतान 6,391 रुपये था, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? मान लेते हैं कि मार्क प्राइस 100x है, तो मार्क प्राइस का 40% नगद, तो नगद में उसने कितना किया? इसका 40% यानी कि 40x, और नगद पर उसको 24% का डिस्काउंट मिला, यानी कि इसको बेचा होगा उसने, यानी इसके लिए उसने भुगतान किया होगा 76%। तो 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 4 छक्के 24, 2 4 सत्ते 28 और 2 30, नीचे 10 तो यहाँ पर पॉइंट, यानी 30.4x ये नगद के लिए भुगतान किया। उसके बाद क्रेडिट कार्ड से बचा 60x, और क्रेडिट कार्ड पर 1.5% का अतिरिक्त भुगतान हमें करना पड़ता है। तो पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 और परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100, यानी कि 1000, तो इसका हो जाएगा 1015 डिवाइड में हजार, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और 15 छक्के 90 और 6 कम 6, नीचे 100 तो यहाँ पर पॉइंट, और ये x, तो इतना उसने भुगतान किया था। और ये वैल्यू है 0, 9 और 4 13, यहाँ पर 1 और 6 और 3 9, 91.3x भुगतान किया, लेकिन ये कह रहा था कि 6391 रुपये भुगतान किया। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6391 डिवाइड में 91.3 है, तो पॉइंट हम नीचे 10 आएगा वो चला जाएगा अब ऊपर, ये x की वैल्यू है, लेकिन हमें मार्क प्राइस निकालता है, यानी कि 100x निकालना, तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है? 7 मल्टीपल हो जाएगा, ये 7 या 21, 2 7 1 7 2 9, 7 9 में 63, तो इसका 7 मल्टीपल और 3 यानी कि 7000, तो ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु 10% की छूट पर बेची जाती है और नगद भुगतान करने पर 40% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। यदि अनीता ने इस वस्तु को 2700 रुपये नगद भुगतान करके खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो मार्क प्राइस, और इस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 90% में बेचा, तो 9/10। उसके बाद एक डिस्काउंट और 40% का, तो बेचेंगे 60% में, तो 60/100 ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, या कितने में हमने इसको खरीदा, तो 2700 में इसको खरीदा, इतने में भुगतान किया, तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस हमें निकालना है। तो 9 से कैंसिल करें तो 9 तिया 27, 300, 0 से 0, 6 से 6 5 30, 50 और 2 0 यानी कि 5000, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की निम्नलिखित 4 योजनाएं देता है, ग्राहक के लिए कौन सा अधिकतम फायदेमंद है? तो अधिकतम फायदेमंद तभी होगा जब डिस्काउंट उसको ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर देख लेंगे 10,000 रुपये की छूट, ठीक है। अच्छा, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10,000 50,000 का कितना प्रतिशत है? 10,000 50,000 का, तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100, 4 0 से 4 0, 5 से कैंसिल करेंगे 20, यानी कि 20% है, क्योंकि 10% 5,000, 20% 10,000। यहाँ से 25% का डिस्काउंट है, ठीक है, और यहाँ से 10 10 के 2, तो ये आ जाएगा 20, और माइनस कुछ माइनस करेंगे तो देखो 20 से कम ही आएगा, ठीक है, और यहाँ से 15 और 10 25, और माइनस कुछ करेंगे तो ये 25 से कम ही आएगा। देखो एक 20 से कम, ये 25 से कम, ये 20 है और ये 25 है, तो इनमें ज़्यादा कौन है? ये 25 वाला ही है, तो इससे ज़्यादा तो कोई नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी एक वस्तु पर 21% की छूट देता है, वह पहले 100 ग्राहकों के लिए घटी हुई कीमत पर 40% की और छूट प्रदान करता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 4740 है और ग्राहक पहले 100 ग्राहकों में से एक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? मार्क प्राइस हमें निकालना है।
इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है 21% का, तो बेचेंगे 79% में। उसके बाद इस पर 40% का डिस्काउंट और मिलेगा, यानी कि बेचेंगे 60% में, और ये वैल्यू है 4740। इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 कब बन सकता है, 6 पर बन सकता है, तो 6 नहीं में 54, 5, 6 7 42, 5 47, बिल्कुल 6 मल्टीपल है इसका, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 10,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 12% ज्यादा, यानी कि 112 हो जाएगा, और अंकित मूल्य पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112। इस पर अगर हम 8% का डिस्काउंट दें तो एक काम करो, यहाँ पर 2 जीरो लगा लो और यहाँ पर 2 जीरो। अब ये 11,200 है, इस पर हमें 8% का डिस्काउंट देना, तो बेचें कितने में, 92% में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई करें 112 और 92 की, तो 2 गुणा 2 4, 2 2, 9 दूनी 18, 1 9 एकम 9 और 1 10, 1 9 एकम 9 और 1 10, तो 4 8 2 10, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा 10 304। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 304 का, किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे 2 जीरो है, तो यहाँ पर 3.04, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 30% ज्यादा, यानी कि 130। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं 15% का, तो एक काम करते हैं, इसको 1000 बना लेते हैं, इसको 1300, तो 1300 पर 15% का डिस्काउंट बेचेंगे 85% में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 पंजे 65, 6 13 8 104 और 6 110, तो यहाँ से कितना अधिक है, इससे 105 अधिक है, किस पर, 1000 पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10.5, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है, एबीसी क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। संदीप ऑनलाइन भुगतान करके 35,000 का लैपटॉप खरीदता है और वह अपने एबीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे कितना भुगतान करने की आवश्यकता है। देखो मार्क प्राइस हमारे पास है कितना, 35,000 है, इस पर डिस्काउंट 20% का, तो खरीदेगा कितने में, 80% में। उसके बाद एक डिस्काउंट और है, वो है 8% का, तो बेचेंगे 92% में। ये वैल्यू हमें निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये कैंसिल, या डीएस से देखना चाहें तो देखो 5 और 3 8, यहाँ से ये 8, यहाँ से 2, तो 8 8 64, 6 और 4 10, 1 1 गुणा 2 2, तो आंसर हमारा 2 आना चाहिए डीएस में। तो ऑप्शन चेक करें, यहाँ से 7 2 9, 5 और 5 10, यहाँ से 1 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखें तो 7 2 9, 6 और 5 11, 1 और 1 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, आंसर हो सकता। यहाँ से देखें तो 7 दोनों हट जाएगा, 7 और 5 12, 2 और 1 3, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखें तो 9 आएगा, यहाँ से ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सेल ऑफर में सुरेश को अंकित मूल्य के उस हिस्से पर 20% की छूट की पेशकश की गई जिसका भुगतान नगद में किया गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 0.5% शुल्क लिया गया था। यदि सुरेश ने अंकित मूल्य का 40% नगद में और शेष क्रेडिट कार्ड से दिया, तो उसका कुल अंतिम भुगतान अंकित मूल्य का कितने प्रतिशत था। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास 1 में किया था। कैसे किया था कि मार्क प्राइस हमने वहां पर 100% मान लिया था, फिर हमने नगद में भुगतान किया। नगद कितना किया, नगद में हमने 40%, तो 100% का 40% निकालेंगे तो ये आएगा 40%।
और नगद पर हमें 20% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि बेचेंगे 80% में, यानी 80% भुगतान करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 800 का 32, यहाँ से 32% नगद। और उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड पर हमने 60% का भुगतान किया और इस पर हमें 0.5% अधिक देने पड़ते हैं। तो 5/10 और परसेंटेज हटा के नीचे 100, यानी कि इस पर हमें 1005/1000 ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 10 से 10 कैंसिल, 6 5 30, 0 6 एकम 6, नीचे 100, तो यहाँ पर पॉइंट। तो कितना भुगतान हमने किया, ये हमने किया 0.32639, तो 92.3% का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 4:7 है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है और दुकानदार को 50 रुपए का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस। 4:7 है, तो एक काम करता हूँ, इसको 400 बना लेता हूँ, इसको 700 बना लेता हूँ। फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। इस पर 25% का डिस्काउंट अगर हम दें 700 पर, तो बेचेंगे कितने में, 75% में। तो ये आ जाएगा 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, तो 525 में बेचेंगे। फिर क्या है कि दुकानदार को 50 रुपए का लाभ हुआ और यहाँ से लाभ कितना हुआ है 125 का। 125 की जो वैल्यू है वो 50 रुपए है। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी 400 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 50 डिवाइड में 125 और मल्टीप्लाई में 400। 25 से कैंसिल करें, 25 5 125, 25 दूनी 50, 5 से 5 8 40, 8 दूनी 16, तो 160, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दर्जन पुस्तकें जिनका भाव 120 रुपए है 15% की छूट पर उपलब्ध है, 51 रुपए में कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे किया भी था। मार्क प्राइस है 120, इस पर डिस्काउंट दिया जाता है 15% का, तो बेचेंगे 85% में। 0 से 0, 5 से 17 और ये 2 से 6, 17 6 के 102, तो 102 रुपये। 102 रुपये में कितनी है, 1 दर्जन, यानी कि 12 पुस्तकें। पूछा है 51 रुपये में। तो ये आ जाएगी 12 डिवाइड में 102 और मल्टीप्लाई में 51, तो 17 तिया 51, 17 6 के 102, 6 से 6 दूनी 12, 2 तिया 6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। खुदरा विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि खुदरा विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस समय एक कंपनी उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। अच्छा, तो मार्क प्राइस अगर हम 100 माने तो 30% का डिस्काउंट देती है, यानी कि उसने कितने में खरीदी होगी, 70 में। फिर कह रहा है कि अगर वो खुदरा विक्रेता जो है वो उत्पादों को अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी कि वो 100 में ही बेचे, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 70 में खरीदी 100 में बेचा, तो प्रॉफिट होगा 30 का, किसके ऊपर, 70 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ जाएगा 300/7, तो 7 चौका 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, तो 42 सही, 6/7, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वॉशिंग मशीन जिसका अंकित मूल्य 28,000 रुपए है और इसे 15% और 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो वॉशिंग मशीन का एसपी देखिए 28,000 इसका मार्क प्राइस, इस पर 15% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 85% में, फिर 10% का डिस्काउंट तो बेचेंगे 90% में, उसके बाद एक डिस्काउंट 5% का तो बेचेंगे 95% में। इसको हमें सोल्व करना है। डीएस से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 9 डीएस है, 9 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें तो आंसर हमारा 9 ही आएगा डीएस में। ऑप्शन चेक करते हैं, 5 4 9 8 1 9, तो यहाँ से 2 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से 9 हट जाएगा, 8 1 9, 6 5 11, 1 और 1 2, यहाँ से 2 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखें तो 9 4 3 7 2 9, यहाँ से 9 आएगा, आंसर हो सकता है। यहाँ से देखें 8 1 9 8 1 9, यहाँ से 5 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
एक वॉशिंग मशीन को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा जाता है। यदि कोई व्यक्ति नकद भुगतान करता है तो प्रारंभिक बिक्री मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि मशीन का अंकित मूल्य 54,000 रुपये है तो नकद भुगतान करने वाले ग्राहक को इसे खरीदने के लिए कितना भुगतान करने पड़ेगा? तो मार्क प्राइस है 54,000, इस पर हमें डिस्काउंट मिलता है 10% का, तो भुगतान करना होगा 90% का ही। उसके बाद एक डिस्काउंट और दिया जाता है, नगद भुगतान करते हैं तो 5% का, तो बेचेंगे 95% में, या भुगतान करेंगे 95% इसका। तो यहाँ से डीएस से देखें तो यहाँ पर देखो 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई किसी से करें 9 ही होगा, तो डीएस 9 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करेंगे, 6 4 10 2 12 2 और 1 3, यहाँ से आंसर नहीं होगा ये। 5 4 9, यहाँ से 8 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखें तो 6 4 10 और 8 18 8 और 1 9, यहाँ से 9 आ जाएगा, आंसर हो सकता है। यहाँ से 6 और 4 10, यहाँ से 1 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डीएस का नहीं पता हो, देखो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगेगा। फिर एक छूट योजना के तहत दस्तानों की 1 दर्जन जोड़ी जिसकी कीमत 200 रुपये है 20% की छूट पर उपलब्ध है। 320 में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं? 200 मार्क प्राइस था, इस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 80% में हम खरीदेंगे, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 160। 160 रुपये में कितने दस्ताने मिलते हैं? 1 दर्जन जोड़ी, यानी कि 12 जोड़ी पूछा है 320 में, तो 320 रुपये में कितने मिलेंगे? सिमेट्री लगा लेंगे, इसका डबल है ये, तो 12 का भी डबल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 24 जोड़ी है, फिर 2 दर्जन बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु की कीमत 400 रुपये है। एक त्योहार पर सेल के दौरान एक कंपनी एक बिक्री छूट प्रदान करती है जो 10% की छूट कूपन के साथ अपने नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। बिक्री छूट और कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु की कीमत 216 रुपये है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, एक डिस्काउंट हमसे पूछा गया है, एक डिस्काउंट इसने दे रखा है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। पहला डिस्काउंट 10% का, यानी कि 10 से 9, दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है, और यहाँ पर मार्क प्राइस है 400 रुपये, सेलिंग प्राइस फिर 216 है। 4 से कैंसिल करें, या फिर 8 16 5, 8 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 8 5 40, 8 दूनी 16, 5 8 7 56, इन दोनों की मल्टीप्लाई 50 के बराबर, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 50/10 यानी कि 5, 27/9 यानी कि 3, तो 5 से 3 में बेचा, डिस्काउंट 2 का 5 के ऊपर, 2/5 40% होता है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.9 का लाभ होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो फॉर्मूला था हमारे पास मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, ऊपर 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 30% का यानी कि 130, डिस्काउंट 28 का यानी कि बेचेंगे, फिर 100 में से 28 माइनस करेंगे तो 72, ये मार्क प्राइस, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। तो वस्तु बिक्री पर इतना लाभ होता है, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो मार्क प्राइस पर हमें डिस्काउंट मिलता था 28% का, तो इसका 28% हमें निकालना होगा। 28% नहीं, हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, तो इसका 72% हमें निकालना होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब इसका 72% निकालेंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 13 दूनी 26 2, 13 7 91 2 93 936, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखो 6, 3 में से 2 गया तो 1, 9 में 7 गया तो 2, तो 216 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कह रहा है कि 30.9 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इसके वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। वस्तु का अंकित मूल्य हमसे पूछा गया, यानी 1300 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 30.9 नीचे आ जाएगा 10 और डिवाइड में 216, ये 1 की वैल्यू हमें निकालनी है 1300 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 6 2 8 9 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 3 तिया 0 से 0, उसके बाद 2 से कैंसिल, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, और यहाँ से 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 65 और 6 5 11, अब कैंसिल होगा नहीं ये, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 103 और 65 की,
5 से 15, 5 एकम 5, 6 तिया 18, 6 एकम 6, 5 8 एक 9, 5 एक 6, 6, तो 66 95 डिवाइड में 36, तो ये तो एक पर ही जाएगा, बचेगा यहाँ से 30, ऊपर से 9 उतारेंगे, फिर 360 10 पर है तो 9 पर, 9 पर देखें अगर 9 छिके 54, 5 9 तिया 27 और 5 32 ज़्यादा हो जाएगा, 8 पर चला जाएगा, तो 8 पर जाएगा ये। तो देखो 18 समथिंग, ऑप्शन डी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 39.9 रुपये का लाभ होता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये अंतर है, तो सोल्व करवा ही देता हूँ। मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर प्रॉफिट है 30% का तो ये आ जाएगा 130, और डिवाइड में डिस्काउंट 28% का तो ये आ जाएगा 72। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम कर चुके हैं। तो यहाँ से निकालेंगे सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस पर 30% का, सॉरी 28% का डिस्काउंट, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी 72% में बेचेंगे। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 2 13 7 91 2 93, तो 936 में बेचेंगे। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा हमें, 6 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 7 गया तो 2, तो 216 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि 39.9 का प्रॉफिट हुआ और वैल्यू निकालनी है 1300 की, तो 39.9 पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 10 और ये 216, ये एक की वैल्यू निकालनी है 1300 की। 0 से 0, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 से कैंसिल करेंगे ये 36, ये 65। अब इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी 65, तो 5 तिया 15, 5 से 15 एक 16, 1 5 एकम 5 और एक 6, 6 तिया 18, 1 6 तिया 18, 1 19, 1 6 एकम 6 और एक 7, तो 5 8 और 6 14, 9 6 15, 1 16, 7 और एक 8, और डिवाइड में 36, तो ये 2 पर चला जाएगा, 36 दूनी 72, यहाँ से बचेगा कितना 72, तो यहाँ से 14 बच जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 4, तो ये आ जाएगा फिर 36, 6 से 4 कब बन सकता है, 9 6 के 54, 5 9 तिया नहीं 4 6 के 24, तो 4 12 तो 14, बिल्कुल 4, तो 24 समथिंग होना चाहिए एक ऑप्शन में, ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निर्माता किसी एक वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है, उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेचता है। डीलर को नगद भुगतान करने पर उसे उसके कुल भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है। डीलर निर्माता को कितनी राशि का भुगतान करता है, तो 1800 मार्क प्राइस है, इस पर डिस्काउंट मिलता है 15% का, तो भुगतान किया होगा उसने 85% का, और फिर 8% का और नगद भुगतान करने पर उसके कुल भुगतान, ठीक है, तो ये 92% क्या होगा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो डीएस से देखें तो देखो यहाँ पर 8 और 1 9 आएगा, यानी कि जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल, तो डीएस 9 ही आएगा। ऑप्शन चेक करते, 5 और 1 6 आंसर नहीं होगा, 8 1 9 4, यहाँ से आंसर नहीं होगा, 5 3 8 1 9 ये आंसर हो सकता है, और यहाँ से देखें तो 8 1 9, 7 3 10 यहाँ से 1 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अ, 8 1 9 4, किसी एक वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है, उसे एक डीलर को 15% छूट पर बेचता है। डीलर को नगद भुगतान करने पर उसके कुल भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है। डीलर निर्माता को कितनी राशि का भुगतान करता है, 1800, 85%, 8%, 92%, तो 205 बिल्कुल, ये डी से सोल्व नहीं होगा, ये एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है भाई, तभी इसका आंसर गलत आया है।
ये एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं आएगी, पॉइंट में आएगी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर ये 100 तभी कैंसिल होगा जब ऊपर 25 और 4 हो, तब 100 बन सकता है। तो 25 के लिए 2 5 हमारे पास होने चाहिए ऊपर, लेकिन ऊपर 5 हमारे पास एक ही है, यानी कि ये नीचे 100 तो पूरी तरह से कैंसिल होगा नहीं। इसको हमें सोल्व करना होगा, फिर कैंसिल करके ही 5 से कैंसिल कर लेंगे, ये 20 हो जाएगा। और 5 से कैंसिल करेंगे 17, 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब 17 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 17 दूनी 34, 3 और 17 निमे 153 और 3 156, मल्टीप्लाई में 9, तो 9 चौका 36, 3 9 छिके 54 और 3 57, 5 और 15 निमे 135 और 5 140, नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1408 के आसपास, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये गलती हो सकती है, डी से इसने दे नहीं रखा कि निकटतम, निकटतम दे देता तो हम समझ जाते कि ये एक्यूरेट कैलकुलेशन है, तो इसने नहीं दे रखा, फिर हम डीएस पर चले गए जिससे कि आंसर गलत आ गया था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट 250 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हम मान लेंगे 100%। 2% 2 डिस्काउंट हमारे पास है, तो यहाँ से हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाले तो 25 और 20 45, दोनों की मल्टीप्लाई 25 दूनी 50, 500 आएगा, नीचे 100 है तो ये 5 आ जाएगा, यानी कि 40% डिस्काउंट। डिस्काउंट है 40% और रुपए में है 250, तो 100% निकाल सकते हैं। दो 250 डिवाइड में 40 मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 4 से कैंसिल करेंगे 25, 25 गुणा 25 625, तो मार्क प्राइस 625 है। फिर ये कह रहा था कि यदि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक, यानी कि इसका 125%, ये है मार्क प्राइस और ये था 625। तो 125 का 5 मल्टीपल होता है, तो 5 गुणा 100 यानी कि 500, तो कॉस्ट प्राइस 500 आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 21% छूट पर खरीदा। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसे 2480 अधिक देने पड़ते। उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया? देखो मार्क प्राइस था 100% और डिस्काउंट है 31% का। अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो हम 2480 रुपये अधिक देने होते, यानी 31% की वैल्यू है ये, 31% इसके बराबर है 2480 के बराबर। पूछा है उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया, मार्क प्राइस 100, तो 31 का डिस्काउंट मिल गया, तो उसने बेचा कितने में होगा, या किसी ग्राहक ने खरीदा कितने में होगा, तो ये खरीदा होगा उसने 69% में। 69% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है, 8 1 8 8 या 24, तो बिल्कुल 80 मल्टीपल है। यहाँ से 80 मल्टीपल निकाले तो ये आएगा 0 8 9 72, 7 8 6 48 और 7 55, तो 5520 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि 4.8% की हानि होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला हमारे पास है मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, 4.8 का हानि है, सॉरी, तो 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95.2 डिवाइड में डिस्काउंट 30% का, तो ये आ जाएगा 700, सॉरी 70, यहाँ से पॉइंट डाल नीचे 70, सॉरी 0 आ जाएगी, तो 700 हो जाएगा ये। तो कितना अधिक अंकित किया है परसेंटेज में, वो हमें निकालना है, वही तो x% है, तो ये अधिक अंकित किया 252 किससे, 700 से, मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 6 का 42, तो 36%, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% की छूट दी जाती है।
क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके 60,000 की कीमत वाली घड़ी खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान करना होगा? तो 60,000 मार्क प्राइस है, डिस्काउंट मिलता है 10% का, तो 90% हमें भुगतान करना होगा, और फिर एक डिस्काउंट और 5% का, यानी कि 95%। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल। डी से देखें तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 3 8। देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है, यानी इन दोनों का डीएस 9 आएगा, तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, उसके बाद 1 0 आ जाएगी, और फिर 9 पंजे 45, 4 9 81 4 85, इसकी 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 3 33, 3 6 8 48, 3 51, तो 51 300 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? और तो फॉर्मूला हमारे पास था मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 25% का, तो यहाँ पर आ जाएगा 125, डिवाइड में डिस्काउंट 20% का, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, पर छोड़ो, यहाँ पर 16 आएगा, फिर 2 0 हमें बनानी है, कोई नहीं है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो इसका 30% निकालें। एक काम करते हैं, इसको 800 बना लेते हैं, इसको 1250 बना लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि उसके जो अंकित क्रय मूल्य है उसमें, तो अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30% वृद्धि, यानी कि इसका 130% हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 0, 13 8 104, तो 1040 अब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर कह रहा कि तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? तो 15% हमें लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 1040। इस पर 15% प्रॉफिट कमाना है, तो इसका 115% हमें निकालना होगा। 0 से 0, 5 से कैंसिल करें 2, ये 23, 2 से 2 5 10, और 2 दूनी 4, 23 दूनी 46, 4 23 5 115, 4 119, इतने में बेचेंगे। तो अंकित मूल्य से कितना डिस्काउंट हमने दिया? देखो 1250 अंकित मूल्य, 1196 में बेचा, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 50 4 54 का डिस्काउंट दिया। किसके ऊपर? 1250 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100। 25 से कैंसिल, 25 5 125, 0 25 चौका 100, नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ताकि नीचे 100 हो जाए, और ये 4 दूनी 8, तो 8 चौका 32, 3 8 5 40, 3 43, नीचे 100 है, तो यहाँ पर पॉइंट, तो 4.32 ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितना छूट प्रतिशत देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित किया जा सके? तो वही फॉर्मूला मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट था 20% का, तो ये 120, डिस्काउंट था 25% का, तो ये 75। 15 से कैंसिल, 15 5 75, 15 8 120, इसको 500 बना लेते हैं, इसको 800 बना लेते हैं। उसके बाद क्या है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो इसमें अब कमी की करें हम 15% की, यानी कि 85% हमें इसका निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 25, 2 5 8 40, 2 42, तो 425 अब हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो उसे उसी अंकित मूल्य पर अब कितना छूट प्रतिशत देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का प्रतिशत समान रहे? तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 425, प्रॉफिट हमें पहले जितना हो रहा था वही प्रॉफिट, यानी कि 20% का प्रॉफिट, तो इसका 120% हमें निकालना है। 0 से 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 25, 2 से 6, 6 5 30, 3 6 8 48, 3 51, तो 510 में बेचेंगे। 800 मार्क प्राइस, 510 में बेचा, डिस्काउंट कितना का दिया हमने? तो यहाँ से 90, 600, फिर 200, 290 का डिस्काउंट दिया। किसके ऊपर? 800 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 8 तिया 24, 5 बचेगा, 8 छके 48, तो 36 समथिंग आना चाहिए ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक डीलर 20% की नगद छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको। यदि वह आगे 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं की दर से बेचता है, इसका मतलब क्या है कि आपने 6 वस्तुओं का प्राइस उसको दिया, लेकिन वस्तु आपको कितनी मिली, 8 वस्तु। आपके थैले में वस्तु कितनी आ गई अब 8, लेकिन आपने प्राइस कितने रुपए वस्तु का दिया है, सिर्फ 6 वस्तुओं का। तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस मान लिया मैंने 100, मैं आपको समझाने के लिए 100 मान रहा हूं। तो आपने 6 वस्तुओं का प्राइस दिया, यानी कि एक वस्तु का 100 है, तो 6 वस्तुओं का 600, लेकिन आपके बैग में वस्तु कितनी आ गई 8, तो उनका प्राइस कितना होना चाहिए था, 800 होना चाहिए था। तो आपको डिस्काउंट कितने रुपए का मिल गया, 200 रुपए का। किसके ऊपर, 800 के ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4, यानी कि 25% का डिस्काउंट आपको यहाँ से मिला है। इस समझाने के लिए बताया, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। देखो 8 वस्तु आपके बैग में आ गई, लेकिन आपने भुगतान किया 6 वस्तुओं का, यानी कि 2 वस्तु फ्री मिल गई आपको। किसके ऊपर, 8 वस्तुओं के ऊपर। तो ये आ जाएगा 1/4, यानी कि 25% का डिस्काउंट। तो देखिए 25% का डिस्काउंट है और एक डिस्काउंट है हमारे पास 20% का, और एक प्रॉफिट है 20% का। तो मार्क प्राइस, इस पर हमें डिस्काउंट मिला 25% का, तो खरीदा कितने में होगा, 75% में, यानी कि 3/4 में। उसके बाद दोबारा 20% का डिस्काउंट, तो खरीदा कितने में होगा, 80% में। 80% होता है 4/5। ये वैल्यू आ जाएगी हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस पर हमें 20% का प्रॉफिट होगा, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस का 120%। यही तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो निकालनी है। तो देखो 0 से 0, 4 से 4, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 छिके 12, 3 से 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस बराबर 2/1। पूछा क्या गया है, तो वह प्रत्येक वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करता है। तो लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया है, 1 अधिक किया है। किससे, लागत मूल्य से, नीचे 1 और मल्टीप्लाई में 100। तो ये आ जाएगा 100%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 12% और 20% की 2 क्रमागत छूट देकर बेचता है। यदि वह 10% का लाभ कमाता है तो वस्तु की लागत क्या है। 400 हमारे पास है मार्क प्राइस, इस पर 12% का डिस्काउंट, यानी कि 88% में बेचा होगा, फिर 20% का डिस्काउंट तो 80% में बेचा होगा। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस पर 10% का लाभ, यानी कि इसका 110%। ये तो सेलिंग प्राइस है। तो 100 से 100 कैंसिल, इस 2 जीरो से ये कैंसिल, उसके बाद इस 0 से ये कैंसिल, फिर 11 से 11 8 88, तो ये आ जाएगा 8 चौका 32 और 8 दूनी 16, 8 24 और 1 25, तो 256 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया और इस प्रकार 30% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। 65% पर बेचा गया और इस प्रकार अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया। तो मार्क प्राइस मान लेते हैं कि 100 है, तो 65% पर बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 65, और इस प्रकार 30% का लाभ हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 130, कॉस्ट प्राइस का 130%। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है और ये हमारे पास 65 है। 0 से 0, 13 पंजे 65, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 50। पूछा क्या गया है, अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात।
तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस 100, क्रय मूल्य 50, तो 2:1, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक डीलर ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर खरीदा और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक कीमत पर बेचा। लाभ प्रतिशत कितना होगा? वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, तो मार्क प्राइस में 100 मान लेता हूँ, 10% डिस्काउंट पर खरीदा यानी कि 90 में खरीदा। फिर कह रहा है अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, तो अंकित मूल्य 100, इससे 20% अधिक यानी कि 120 में बेच देगा। तो प्रॉफिट कितना होगा उसको? 30 का। किसके ऊपर? 90 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो इसका ये 3 मल्टीपल, 100/3 33 सही, 1/3%, यानी कि निकटतम पूछा तो 33, ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में।